हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। आइए चलते हैं फटाफट बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। यहाँ पर आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहती है। पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे सीएम नीतीश कुमार। सत्तारूढ़ दल के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आने वाले दिनों में घमासान बढ़ने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन सरकार चला रही जदयू ने उत्तर प्रदेश में अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जदयू ने यूपी में फिलहाल 26 सीटों की घोषणा कर दी है और जीतने के लिए जोरदार प्रचार करने की भी तैयारी कर रही और खुद नीतीश कुमार प्रचार करने जाएंगे। अगली खबर, बिहार सरकार ने आदेश जारी किया है कि बोर्ड एग्जाम में वही स्टूडेंट्स शामिल होंगे जो वैक्सीनेटेड होंगे। इस आदेश के बाद 26 जनवरी तक बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट और मैट्रिक के स्टूडेंट्स को वैक्सीनेट करने का टारगेट दे दिया गया, लेकिन 23 जनवरी तक 50% स्टूडेंट्स भी वैक्सीनेटेड नहीं हो पाए। 1 फरवरी से होने वाली बिहार बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए अब ये बड़ी चुनौती बन चुकी है। अगली खबर, बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों के लिए 72 करोड़ की राशि जारी की गई। बिहार के पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को उनका मासिक भत्ता 23 फरवरी तक मुहैया करा दिया जाएगा। सरकार ने मासिक भत्ते का भुगतान करने के लिए 72 करोड़ 32 लाख रुपए जारी किए हैं। राशि जारी करने के बाद पंचायत राज विभाग ने सभी उप विकास आयुक्त व मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सूचित किया है कि सभी मुखिया सरपंच को इसके वेतन बांट दिए जाएं। पटना में 602 पॉजिटिव केस मिले, इसमें 33 फॉलोअप केस हैं। संक्रमित लोगों में 418 पटना के रहने वाले हैं, वहीं बाकी अन्य जिलों के हैं जिनके सैंपल की जांच पटना में की गई थी। इधर बिहार में कोरोना के खिलाफ तेजी से एंटीबॉडी तैयार हो रही, इस कारण से अब संक्रमितों से अधिक संख्या ठीक होने वालों की है। और आपको बता दें कि बिहार में अब कम ही लोग संक्रमित हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में बिहार में 3003 नए संक्रमित पाए गए। यह संक्रमित 1,51,121 लोगों की जांच में मिले हैं। राज्य में अब एक्टिव मामलों की संख्या 19,578 हो गई है, जबकि संक्रमण दर की बात करें तो 1.99% है। खबर, वित्तीय वर्ष 2021-2022 में प्रारंभिक विद्यालयों द्वारा मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर एंट्री की गई सूची का सत्यापन व अनुमोदन करने के बाद ही छात्र छात्राओं को पोशाक छात्रवृत्ति समेत अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। वहीं माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी सूची सत्यापन व अनुमोदन के बाद योजनाओं की राशि मिलेगी। लाभुक छात्र छात्राओं को विभिन्न योजनाओं की राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। और बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति ने बिहार के 1,16,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के हड़कंपाती ठंड में खुला रखने को लेकर जबरदस्त विरोध जताया। संघर्ष समिति ने इसे लेकर बिहार सरकार को पत्र लिखा। इस पत्र में समिति ने 20 जनवरी को ठंड के कारण एक आंगनबाड़ी सेविका की मौत का विषय भी उठाया। आंगनबाड़ी केंद्रों को खुला रखने पर गुस्सा भी जताया है। समिति के मुताबिक ठंड के कारण आंगनबाड़ी सेविका और बच्चों का बुरा हाल बिहार में देखा जा रहा। खबर, छपरा में सीएसपी संचालक से 4 लाख की लूट, कई किलोमीटर तक किया पीछा, फिर अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटे रुपये। छपरा के परसा थाना क्षेत्र के मारन गांव के समीप बाइक पर सवार 3 अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर सीएसपी संचालक से 4 लाख रुपये लूट लिए। इधर बिहार में ऐसी घटना बढ़ती जा रही। सीएसपी संचालक परसा थाना क्षेत्र के बना केरवा बांध निवासी मिथिलेश सिंह का पुत्र राजू कुमार सिंह बताया जाता है। घटना के बाद राजू ने थाना में आवेदन देकर 3 अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराई है। रोहतास में कोरोना के 64 नए मामले मिले। रोहतास जिले में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या फिर से बढ़कर 300 के करीब पहुंच गई। आई रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 24 घंटे में जिले में 64 नए पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसमें 62 रोहतास जिले के हैं, बाकी जो है बाहरी हैं। और आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में रोहतास में 31 लोग स्वस्थ भी हुए, जिससे जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 295 अभी बताई जाती है। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से 50 कछुआ बरामद। वैशाली के हाजीपुर रेलवे जंक्शन पर आरपीएफ की टीम ने दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन से चेकिंग के दौरान हाजीपुर जंक्शन पर आरपीएफ की टीम ने 2 पिट्ठू बैग से लावारिस हालत में 50 कछुआ बरामद किया। बताया जा रहा है कि कछुआ दुर्लभ प्रजाति का है। मिली जानकारी के अनुसार हाजीपुर जंक्शन पर गुप्त सूचना के आधार पर ट्रेन में जांच के दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के जनरल बोगी के शौचालय के पास से लावारिस हालत में 2 पिट्ठू बैग में 50 कछुए बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान करते हुए जेडीयू ने
26 सीटों की घोषणा कर दी। हालांकि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया। अब तक वह भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाह रही थी और ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि भाजपा इसे अपने साथ ले लेगी, लेकिन भाजपा ने इनकार किया। भाजपा की तरफ से कोई तरजीह न मिलता देख जेडीयू ने निर्णय लिया है कि वह अकेले इस विधानसभा चुनाव में उतरेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेडीयू का बीजेपी में गठबंधन करने से साफ इनकार किया। मुजफ्फरपुर के बोचहा सीट पर उपचुनाव होने हैं और इस सीट पर बीजेपी ने ठोकी दावेदारी। मुजफ्फरपुर में बोचहा उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाने लगी। बीजेपी और वीआईपी लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। मुजफ्फरपुर से बीजेपी जिलाध्यक्ष रंजन कुमार और कार्यकर्ताओं ने वीआईपी को बोचहा में सपोर्ट करने से पहले ही हाथ खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि इस बार प्रयास है कि बोचहा विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आए। प्रदेश नेतृत्व को हम लोगों ने बता दिया है कि शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा उसका पालन करेंगे, ऐसा बीजेपी अध्यक्ष ने पहले ही कह दिया है। अगली खबर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर बिहार में बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हो गई। एक तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की, तो दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि अभी 8 राज्य और भी मांग रहे और उन्हें भी अभी तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। स्वर्ण व्यवसायियों में हुई लूट के बाद जमुई के सांसद चिराग पासवान ने कहा कि पटना में महाजंगल राज हो गया है और उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि पहले जंगल राज था या नहीं, लेकिन आज महाजंगल राज है और आज की तारीख में नीतीश कुमार की सरकार में जंगल राज है। ये बात मैं दावे से साथ कह सकता हूँ। साथ ही बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर राष्ट्रपति को चिट्ठी भी चिराग पासवान ने लिखी है। पटना में 1471 परीक्षा केंद्र पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित इंटर परीक्षा में सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में होगी। कुल 1471 केंद्र बनाए गए, हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेवारी संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय को दी गई। बिहार बोर्ड की माने तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को खुद सीसीटीवी कैमरा का मॉनिटरिंग करनी होगी। हर स्कूल में कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। बोर्ड द्वारा पहले निर्देश दिया कि अगर कक्षा कमी होने पर बरामदे और पंडाल टेंट लगाकर परीक्षा ले सकते हैं, तो ऐसे में उन सभी जगहों पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। अगली खबर, वैक्सीनेशन में टॉप 5 राज्यों में चौथे नंबर पर बिहार। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि बिहार वैक्सीनेशन में देश के टॉप 5 राज्यों में चौथे स्थान पर है। इस दावे के बाद भी चिंता प्रिकॉशन डोज को लेकर राज्य में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गंभीर रूप से बीमार लोगों ने सरकार की चिंता बढ़ाई है। महज 16% 60+ के लोग ही सुरक्षा का तीसरा डोज लगवाए हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि वैक्सीनेशन में तेजी लाने को लेकर हर स्तर पर काम किया जा रहा। अगली खबर, बिहार में शराब की वजह से हुई मौतों के कारण नीतीश कुमार की सरकार बैकफुट पर है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की ताकि जहरीली शराब के सेवन से होने वाली मौतों को रोका जा सके। चिराग पासवान ने कहा कि हमने राज्यपाल को पत्र लिखकर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है ताकि जहरीली शराब के सेवन से होने वाली मौतें को रोका जा सके। अगली खबर, बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय कोटे की रिक्त 24 सीटों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत 13 सीटों पर भाजपा जबकि 11 सीटों पर जदयू के उम्मीदवार उतरेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद भाजपा ने पिछली बार जीतने वाली अपनी सभी सीटों पर प्रत्याशी देने का निर्णय किया। अगली खबर, 2 बूंद जिंदगी की। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ बिहार में पल्स पोलियो अभियान 27 फरवरी से। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत बिहार में 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान 27 फरवरी से प्रारंभ होगा। राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की तिथि पूर्व में 23 जनवरी 2022 निर्धारित थी, जिसे कोरोना की वजह से बढ़ाकर अब 27 फरवरी 2022 कर दिया गया है। राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रकोप से केंद्र सरकार को बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया था कि अभी पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान को चलाना जोखिम भरा काम है। दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।